तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ओनली 2 मिनट में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ओनली 2 मिनट में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप लोगों ने अगर YouTube पर या आप लोग किसी ट्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे होंगे तो कुछ इस तरह से नहीं सीखे होंगे। आप लोगों को इस वीडियो में आज बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। एक भी चीज को स्किप मत कीजिए, भगाइए नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है तो इस वीडियो को मत देखिए। अगर आपके पास 2 मिनट का समय है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, आप लोगों को जीवन में कभी भूलने वाले नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं, एक जबरदस्त ट्रिक, खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा उसको देखकर आप लोग बेहोश हो जाएंगे। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ट्रिक से अच्छा तो वही है, ट्रिक लगाना आज के बाद आप लोग भूल जाएंगे। बिना ट्रिक के भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चुटकियों में परखच्चे उड़ा सकते हैं ओनली 2 मिनट में। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कहेगा कि कैल्शियम 20 आपको एग्जाम में दे देगा कि कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, आपको एग्जाम में दे देगा कि पोटासियम 19 का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें निकाल के दिखाइए, इस तरह के से आपको एग्जाम में दे देगा। तो इसे आप चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं, ओनली 2 मिनट्स के अंदर ही आप लोग इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको करके दिखाता हूं और आप लोग भी कर पाएंगे, बहुत ही आसानी तरीका से आप लोग कर पाएंगे। हो गया दोस्तों कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप लोग कहेंगे कैसे कर लिए? बहुत लोगों को तो ये आता भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है दोस्तों ये कि आपको अगर 1 से लेकर के ना 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना हो तो आप 2 8 8 2 ये याद कर लीजिए। अगर आप 2 8 8 2 याद कर लेते हैं तो 1 से लेकर के 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है कि कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से बनता है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें लॉजिक भी बताऊंगा, क्या है लॉजिक। अब अगर पोटासियम का कहेगा ना तो आप कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 2 8 8, जोड़ना भी है कि 19 आना चाहिए। यहाँ देखिए जोड़ने पर 20 आ रहा है, जैसे 8 2 10 8 18 2 20 आ गया। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है ना, तो 2 8 8 8 8 16 2 18 हुआ। तो यहाँ पे आपको 2 नहीं लेना है, क्योंकि इसी ट्रिक से मैं बना रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको केवल 1 लेना है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक ट्रिक ये भी बताता हूं इसके साथ साथ। कहेगा कि कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है, तो दोस्तों आप ये याद रखिए कि अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही कैल्शियम का संयोजकता होता है। वही कैल्शियम का क्या होता है? संयोजकता होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम का संयोजकता कितना हुआ? तो 2 हुआ। यहाँ पे पोटासियम का संयोजकता कितना हुआ? अब आप लोग खुद बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, वह पोटासियम का जो संयोजकता कितना होगा? तो 1 होगा, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दे तो इस तरह से बनाना है, कैल्शियम 20 का, पोटासियम का आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। और कैल्शियम 20 का या कैल्शियम का कहेगा संयोजकता कितना होता है, तो आप याद रखिए कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, पोटासियम का संयोजकता 1 होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक आसान वाला देता हूं। अब आप कहेंगे आपने 20 तक 19 तक तो बना लिया, लेकिन अगर दे दिया जाए हाइड्रोजन 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो बस इसी ट्रिक से बनाइए। 2 8 8 2, आपको 2 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही परमाणु संख्या है, तो यहाँ पे आपको केवल 1 लेना है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसका भी अगर संयोजकता पूछता है ना, तो जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसे ही हम लोग संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1। अब आप कहेंगे कि हमें सोडियम का बना के दिखाइए, तो सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? इसी ट्रिक से। तो देखिए दोस्तों, हमें 11 लाना है, 2 8 8 2 10 हो गया। 11 लाने के लिए 1 और चाहिए, तो इस 8 में से हमने 1 रखा केवल, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर आप लोगों को अब कहेगा कि इसका संयोजकता कितना होता है सोडियम का
आप हमें ये बताइए। तो अब आप लोग खुद जानते होंगे कि दोस्तों संयोजकता किसे कहते हैं, जो अंत में होता है जितना इलेक्ट्रॉन वही संयोजकता होता है। ठीक है, तो सोडियम का संयोजकता 1 हो गया, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 हो गया, पोटासियम का संयोजकता 1 हो गया, कैल्शियम का संयोजकता 2 हो गया। इस तरह से अगर 1 से लेकर के आप लोगों को अगर 20 तक तत्व दे देगा, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेगा निकालने के लिए, तो आप इस ट्रिक से जो है ना मात्र दोस्तों 5 से 10 सेकंड के अंदर में आप इसका परखच्चे उड़ा सकते हैं। ओनली 2 मिनट्स में आप 10 सवाल बना सकते हैं। अब जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो ट्रिक नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर उसे आप समझ लेते हैं, उसको फ्लो कर लेते हैं ना, तो आजीवन आपको याद रहेगा। और इस तरह के सवाल को तो आप इससे भी फास्ट तरीका में बना सकते हैं। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल देकर भी बताऊंगा, तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। पहले आप लोगों को पहले लाइन में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से बॉक्स बना लेना है। ठीक है, इस तरह से बॉक्स अगर आप बना लेते हैं तो ये जो हो गया ना आपका पहला हो गया, दूसरा यानी पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, चौथा लाइन में 4 को रखना है और 5वां लाइन में भी 4 रखना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें आपको S भरना है, इसमें आपको P भरना है, इसमें आपको D भरना है और इसमें आपको F भरना है। मैंने क्या क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। S भरना है पहले लाइन में, दूसरे लाइन में आपको P भरना है, यानी इसमें P भरना है, इसमें आपको D भरना है। ठीक है, और इसमें आपको क्या भरना है, F भरना है। बस इसे याद रख लीजिए और मैं अभी जो आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा ना, यूं बना लेंगे, चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इस तरह के सेंटेंस को आपको संयोजकता निकालना भी आ जाएगा इसी से। ठीक है, तो चलिए हम सब में भर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने सब में क्या कर लिया, SPDF को भर लिया। अब आपको क्रॉस करके क्या करना है, इस तरह से आपको तीर लगाना है। ठीक है, कोना कोनी तीर लगाइए, आपको तीर अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तीर लगना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। देखिए तीर हमने लगा रखा है, लगा करके ऐसे ही लगाइए, टेढ़ टूर हो जाए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो है ना मशीन पे नहीं बना रहे हैं, जिरोक्स नहीं कर रहे हैं जिससे कि पूरा सीधा हो जाए। बस आपको इसी तरह से क्रॉस करके जो है ना कोना कोनी आपको तीर लगाना है। देखिए मैंने तीर लगा दिया। अब मैं आपको छोटा सा ही एग्जाम्पल पहले कैल्शियम 20 का ही बना करके दिखाता हूं। अब आप लोग कहेंगे कैल्शियम 20 का हमने तो बना लिया। जी हाँ, हमने बना लिया, लेकिन कैल्शियम 20 का वही आंसर आता है कि नहीं आता है, ये आपको करके दिख रहा है। फिर इससे भारी भारी वे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। 92 तक मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखना है कि ये पहला तीर जो है ना किस में लगा है। पहला तीर आपको 1 के S में लगा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और S लिखे। और S में दोस्तों हमेशा याद रखिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब पहला तीर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा तीर ये है, ये दूसरा तीर कहाँ पे लग रहा है, तो 2 के S में। तो दोस्तों 1 वाला खत्म हो गया, तो कॉमा ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और S, क्योंकि 2 का S में दूसरा तीर लगा है, तो 2 का S लिखे। और S में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ये भी तीर खत्म हो गया। अब तीसरा तीर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी 2 के P से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, क्योंकि 2 है तो 2 अभी चालू है, 2 का P चालू है। और P में दोस्तों याद रखिए हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, ये तीर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तीर जा कहाँ रहा है, बॉक्स में लग रहा है 3 के S में। तब दोस्तों 2 वाला खत्म हो गया, तो कॉमा दे देंगे और लिखेंगे 3। और 3 का S में हमें लिखना है, S में होता है आपको 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तीर जो है खत्म हो गया, अब किसी बॉक्स में नहीं लग रहा है, यानी कि 1 2 3 तीर खत्म हो गया। अब चौथा तीर देखिए कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस बॉक्स से, यानी 3 के P से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3P, कॉमा नहीं देना है क्योंकि 3 स्टार्ट है दोस्तों। और P में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, ये चौथा तीर इस बॉक्स से जा रहा है कहाँ पे, तो 4 के S में जा रहा है, तो लिखेंगे 4S। ठीक है, कॉमा दे देना है, 3 वाला खत्म, 4S लिखिए S। और S में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। इस तरह से दोस्तों ये भी तीर खत्म हो गया। इतना करने के बाद हमें ऊपर का इलेक्ट्रॉन काउंटिंग भी करना है कि 20 आता है या नहीं। जब भी 20 आ जाए तो बनाना छोड़ दीजिएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरह से हो गया। मैंने आपको ट्रिक से बताया था दोस्तों, 2 8 8 2,
ठीक है, इसी तरह से यानी कि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अंतिम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजकता होता है। उसके बाद देखिए तीसरा में 8 है, तो देखिए 6 2 8, तीसरा में 8 हो गया कि नहीं हो गया, 8 हो गया ना, लास्ट में 2 था। उसके बाद दूसरा में भी 8 है दोस्तों कैल्शियम में, तो देखिए दूसरा में भी 6 2 8 हो गया, और पहला में 2 है इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 हो गया। इस तरह से ट्रिक भी काम हो गया और इस तरह से ये भी आप बना लिए। अगर आपको इस तरह से याद रहता है ना तो दोस्तों आप लोग जो है 92 तक अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कहेगा तो चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये ट्रिक के माध्यम से केवल आपको 20 तक बनाना आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब आप लोगों को दिखाते हैं। मान लीजिए कोई तत्व X है और उसका परमाणु संख्या दिया हुआ है 50, तब हम इस तरह के सेंटेंस को इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बदलेंगे। बस शुरू से जैसे जैसे मैंने फ्लो किया है वही फ्लो करना है, एक ही ट्रिक से आपको फ्लो करना है, बस आपका 50 भी बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला तीर आपको 1 के एस में लगा है तो लिखेंगे 1 एस, और एस में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा तीर आपको 2 के एस में लगा है तो कॉमा ले लीजिए, यहाँ लिखिए 2 एस, और 2 में एस में 2 के एस लिखे और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद तीसरा तीर जो है ना 2 के पी में लग रहा है तो लिखेंगे 2 के पी यानी 2p, और पी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तीर कहाँ जा रहा है, 3 के एस में, 3 के एस में जा रहा है, यानी कि इस बॉक्स में 3 के इस बॉक्स में जा रहा है ये तीर। तो यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे, लिखेंगे 3, और एस में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए तीसरा तीर भी खत्म हो गया। ये जो चौथा तीर है स्टार्ट हो रहा है 3 के पी से, तो यहाँ लिखेंगे 3p, 3p, और p में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद देखिए दोस्तों ये तीर जा रहा है आपको इसमें, यानी कि 4 के एस में जा रहा है, तो लिखेंगे कॉमा 4s। ठीक है, अब आप कहेंगे जैसा इसमें बनाया वैसा ही बनाया। जी हाँ, आपको सब में ऐसा ही बनाना है, बेगर आपको तीर देख करके चलना है। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाना हो तो आपको तीर को देखते हुए चलना है। अब देखिए ये तीर खत्म हो गया। अब जो दोस्तों 5वां तीर है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस बॉक्स से। इस बॉक्स का क्या नाम है, 3 का D। तो यहाँ कॉमा दे देंगे, लिखेंगे 3D, और D में हमेशा याद रखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिखिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 3 के D से स्टार्ट हुआ, ये तीर जा कर रहा है 4 के P में, यानी कि 4 के P में ये जा रहा है अभी, तो यहाँ लिखना है 4P, फिर से कॉमा देना है, लिखेंगे 4P। ठीक है, और P में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। 4P हो गया। 4P से देखिए ये तीर जा कह रहा है, तो दोस्तों 5 के एस में जा रहा है, ये है आपका 5, क्या है 5। ठीक है दोस्तों, तो 5 के एस में ये तीर गया, तो यहाँ लिखेंगे 5s, 4 वाला खत्म, तो यहाँ लिखेंगे 5, और s में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तीर हो गया खत्म। अब तीर जो इसके बाद जो तीर है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 4D, कॉमा दे देना है, लिखना है 4D। तो D में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद देखिए ये तीर कहाँ जा रहा है दोस्तों, तो 5 के P में जा रहा है, तो लिखेंगे 5P, कॉमा दे देना है यहाँ पे, 4 वाला खत्म, लिखेंगे 5P, और P में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आपको गिनते भी जाना है ताकि 50 तक होना चाहिए, तो वहाँ छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ तक तो दोस्तों 20 हुआ था 4s तक, तो लिखेंगे 20, 20 और 10 30 हुआ। ठीक है, उसके बाद 30 के बाद 30 6 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, 38 और 10 हो गया 48, 48 और 6 54। हमको तो 50 लाना था, तो 48 में केवल 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे 6 नहीं देना है, यहाँ पे 2 देना है। ठीक है, कितना देना है 2, बस आपका यहाँ तक 50 हो गया, तो आपका आंसर हो गया। लेकिन इसे सजा लेना है, क्योंकि 3 के बाद देखिए 4 आ गया, 4 के बाद फिर 3 आ गया, 3 के बाद फिर 4 आ गया, 4 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर 4, यानी सजा हुआ नहीं है ना, तो इसको हमें सजा लेना है, क्योंकि ऐसा सीरीज नहीं होना चाहिए, रेगुलर सीरीज होना चाहिए। तो देखिए 1s2 लिखा हमने, फिर उसके बाद लिखेंगे कॉमा, 2s2 है तो 2s2, फिर 2p6, फिर है 3s2, तो लिखिए 3s2, 3p6, अब 3 वाला कहीं और है तो उसी में लिख लीजिए, 3d10 है तो यहाँ लिखेंगे 3d10। ठीक है, और 3 वाला खत्म हो गया तो कॉमा लिखिए, और 4 का s से शुरुआत करना है दोस्तों। ठीक है, कोई भी चीज़ को s से शुरुआत करेंगे, तो 4s यहाँ पे है तो लिखेंगे 4s2। उसके बाद 4 के बाद p आता है s के बाद, तो s के बाद 4p वाला खोजना है तो लिखेंगे 4p6। उसके बाद और खोजिए, कहीं पे और 4 है, यहाँ पे है तो लिखेंगे 4d10। उसके बाद खत्म हो गया। 5 वाला लिखना है तो लिखेंगे 5s2, s से शुरू होता है। उसके बाद 5p2, ठीक है 5p2, p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ तक 50 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 5p2। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि दोस्तों
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर इस तरह से आप लोग बनाइएगा, ठीक है, तो आप लोग दोस्तों 92 तक मैं आपको कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। 110% जो है ना, आप जो है 92 तक, 1 से लेकर के 92 तक इसी से जैसे जैसे मैंने बनाया, अगर इसको फ्लो करते हैं तो आप लोग 92 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूं बना सकते हैं, चुटकियों में बना सकते हैं। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देगा दोस्तों कि मान लीजिए कोई तत्व जो है ना, वह उसका परमाणु संख्या 50 है, तो उसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसका संयोजकता कितना है। तो अंतिम कक्षा में देखिए दोस्तों 2 और 2 4 है, यानी कि इसका संयोजकता कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। इसलिए इसका जो संयोजकता कितना होगा, 4 होगा। इस तरह से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिया है। फिर भी कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट को पूरा करूंगा और आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और शिक्षा से संबंधित अगर आप सही जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं ना, तो दोस्तों उसकी तैयारी हमारे चैनल पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी बहुत ही शानदार तरीका से कराया जाता है, खासकर इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए और साइंस के लिए और हिंदी के लिए। अगर आप लोग घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इंटर का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है और मैट्रिक का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।